हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं आप अच्छे होंगे। नमस्कार सभी को। और अपनी मेंस की तैयारी कर रहे होंगे। लेकिन अब हम इस वीडियो में आज ये लेके आए हैं कि जो एसएससी में जो गलत क्वेश्चन आए हैं, ये क्वेश्चन जो भी है उसके मार्क्स आपको नहीं मिल पाए, या तो ऑप्शन गलत है या उन चारों में से ऑप्शन है ही नहीं जो आंसर होना चाहिए। तो अब वो किस किस को बेनिफिट मिलेगा और किसको नहीं मिलेगा, और इसकी वजह से मेरिट में क्या बदलाव आएगा, और मेरिट में बदलाव की वजह से कौन बच्चे उस मेरिट से बाहर हो जाएंगे, जो कट ऑफ है एक्चुअल से वो कितनी बढ़ पाएगी। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि हम कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं, केवल 2 या 4 हैं, जो कि क्वेश्चन आंसर गलत है या उनमें से चारों में से है ही नहीं आंसर। जैसे ये हमारे पास रीजनिंग का क्वेश्चन है, ये भी रीजनिंग का है, पेपर फोल्डिंग वाला है, ये पेपर फोल्डिंग। और इसमें जो क्वेश्चन है वो क्या है, या तो ऑप्शन चारों में से नहीं है, या फिर 4 ऑप्शन है उसमें से जो सही है वो न टिक करते हुए एसएससी ने किसी दूसरे को सही माना है, और जिससे हमारा आंसर गलत आ रहा है। तो अब ऐसे क्वेश्चन देखो, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स का भी है। ऐसा ये नहीं है कि केवल रीजनिंग के ही क्वेश्चन गलत है, मैथ्स के भी क्वेश्चन गलत है, जीएस के भी क्वेश्चन गलत है, और इंग्लिश के भी क्वेश्चन गलत है। तो ये जरूरी नहीं है कि एक ही सब्जेक्ट का है, सब्जेक्ट चारों है उसमें से क्वेश्चन गलत है। जैसे नंबर ऑफ ट्रायंगल्स के हैं ये रीजनिंग के, मैं रीजनिंग का इसलिए लेके आया हूं कुछ 2-4 क्वेश्चन, क्योंकि रीजनिंग को आप सिंपल सी समझ सकते हैं और सामने से देख रहे हैं बिल्कुल एग्जैक्ट। अगर मैथ का क्वेश्चन सोल्व करना चाहूं तो कुछ हो सकता है किसी को नहीं समझ में आएगा, तो डायरेक्टली आप ये क्वेश्चन सभी करके आए होंगे। अच्छा, ये एक ही पेपर से नहीं है, ये अलग अलग शिफ्ट में हुए क्वेश्चनों के हमने पिक किया है। ऐसे ये क्या है, रीजनिंग का क्वेश्चन है, इंग्लिश के भी क्वेश्चन है। लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अब किसको कितने मार्क मिलेंगे। अगर देखो, अब इसके 2 स्टैंड होते हैं, 2 तरीके होते हैं। पहला, अगर 4 ऑप्शन है, अगर 4 ऑप्शन में से कोई ना हो, अगर 4 ऑप्शन है किसी क्वेश्चन के और उन चारों में से कोई आंसर नहीं है, तो इसका मतलब सबको वो मार्क्स मिलेंगे, सबको वो मार्क्स मिल जाएंगे, सब स्टूडेंट को, सब एस्पिरेंट को। जो पेपर में चाहे आपने कोई भी ऑप्शन क्लिक किया हो, ए, बी, सी या डी, आपने बी किया, किसी ने ए किया, किसी ने डी किया, किसी ने बी किया, तो आप जब ऑप्शन है ही नहीं, चारों के चारों ऑप्शन गलत हैं, तो इसका मतलब आपको वो मार्क्स मिलेंगे। एक क्वेश्चन के 2 मार्क्स, इसका मतलब 2 मार्क्स आपके बढ़ गए। दूसरा क्वेश्चन, दूसरे टाइप का क्या आ रहे हैं प्रॉब्लम, कि 4 ऑप्शन तो थे, इनमें से जो सही ऑप्शन है ए, बी, सी और डी, और मैंने पिक किया, मानो डी पिक किया, और डी इसका सही था, लेकिन एसएससी ने क्या माना है, ए। तो केवल अगर इन चारों में से कोई आंसर है, समझो इसमें तो आंसर था ही नहीं, इसमें कोई आंसर है चारों में से सही, और एसएससी ने गलत पिक कर रखा है, तो अगर वो जिसने सही किया है तो केवल उसको मार्क्स मिलेंगे। तो ये क्या है, डिसाइडिंग फैक्टर है भाई, सबसे इंपॉर्टेंट, कि अगर 4 में से क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन में से, और आपने वो सही कर आपने वो क्या किया है, ऑप्शन पिक किया है, और एसएससी ने कोई और था, एसएससी की उसकी कंप्यूटर की वजह से क्या हो गया, वो आपको गलत बता रहा है, लेकिन आप घबराए नहीं। अगर वो क्वेश्चन का ऑप्शन आपने सही टिक किया है तो आपको मार्क्स मिलेंगे, सबको मार्क्स नहीं मिलेंगे। और अगर ऐसे आपके 2 क्वेश्चन भी हो गए, एक क्वेश्चन भी हो गया, तो 1 से कितने मार्क्स बढ़ गए आपके, लगभग 2, और 2 मार्क्स का बढ़ना तो समझो आप कम से कम 10,000 रैंक ऊपर आ चुके हैं। और अगर 10,000 रैंक ऊपर आ चुके हैं तो इसका मतलब आपका प्री क्वालिफाई हो जाएगा। अब ऐसे कितने स्टूडेंट होंगे, ये पॉइंट है। दूसरा, क्या जिन्होंने ऐसे पिक नहीं किया, उनका ऑप्शन गलत है, उनका क्या होगा। तो 2 पॉइंट हो गए हमारे पास। उनके लिए जिनका ऑप्शन बिल्कुल सही है और वो एसएससी बाद में ठीक कर देती है। अच्छा, दूसरी एक पॉइंट और समझेंगे, उनको वो मार्क्स मिलेंगे। लेकिन आपने तो क्या किया,
आपने तो चैलेंज किया ही नहीं। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि अगर आपने चैलेंज नहीं किया तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। जिसने भी चैलेंज किया है, जितने भी क्वेश्चनों को, जो जो क्वेश्चन है, चाहे आपने नहीं किया मैंने कर दिया। मानो एक क्वेश्चन था मेरे पास, क्वेश्चन नंबर 3 रीजनिंग का, और मैंने उसका कर दिया, आपने नहीं किया, तो जब वो क्वेश्चन का रीचेक हुआ और उसको मार्क्स जब देने स्टार्ट किए तो वो आपको भी मार्क्स मिलेंगे। इसका मतलब वो सबके लिए हो गया। तो आप ये ना घबराएं कि मैंने चैलेंज नहीं किया और इसकी वजह से मेरे क्वेश्चन मार्क्स नहीं बढ़े। नहीं, चैलेंज चाहे किसी ने किया हो, किसी टीचर ने किया हो, किसी एस्पिरेंट ने किया हो या किसी और ने किया हो, आपको वो मार्क्स अवॉर्डेड किए जाएंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्या उससे कट ऑफ, क्या उससे कट ऑफ में चेंज आएगा? अब कट ऑफ में चेंज आएगा तो इससे कितने बच्चों पर प्रभाव पड़ेगा और उन बच्चों का क्या मेंस की तैयारी करनी चाहिए कि नहीं, वो सबसे क्या है कि दुविधा का क्वेश्चन है। क्योंकि अगर अब ये जब तक इसका रिजल्ट नहीं आएगा तो 45 डेज तक ये दिन रात क्या हो जाएगा, सरदर्द बना रहेगा कि मेरा हो गया या नहीं, और मैं मेंस की तैयारी करूं या ना करूं। और मैं बता भी देता हूं, चलो कोई भी बता देता है, आप किसी भी टीचर का देखते हैं वीडियो, वो सब मोटिवेट कर रहे हैं कि आप मेंस की तैयारी करें, लेकिन उनके कहने से आपके माइंड पर या आपकी जो थिंकिंग हो रही है वहां पे, उस पर फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये सबके साथ होता है कि पर्सनली जो चीज आप हैंडल कर रहे हैं ना, वो दूसरों के लिए एक अलग एग्जाम्पल है। तो केवल सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कि किसको मेंस की तैयारी करें। मेंस की तैयारी तो तब करें जब प्री क्वालिफाई हो, और प्री क्वालिफाई होगा या नहीं, क्योंकि दिन प्रतिदिन क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं डाटा। कभी क्या हो रहा है कि बाद की शिफ्टों के पेपर क्या थे, थोड़े से मॉडरेट लेवल के, तो इसलिए उसकी मेरिट लिस्ट कट ऑफ क्या होगी, बढ़ गई। दूसरा, कैटेगरी वाइज कट ऑफ में भी चेंज आ रहा है। तीसरा, इसके जो मार्क्स क्वेश्चन पेपर जो गलत आए हैं क्वेश्चन, उससे भी क्या होगा, कट ऑफ में चेंज आएगा। अब आपके लिए सबसे बड़ी दुविधा क्या है कि आप मेंस की तैयारी करें या ना करें। क्योंकि अगर मानो, क्योंकि जितनी भी शिफ्ट हुई है ना, अभी देखें हम, जितनी भी शिफ्ट हुई उसमें सब शिफ्टों में कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन गलत है। और अगर 2 से 3 क्वेश्चन गलत हैं, 2 से 3 क्वेश्चन गलत है मानो, और उनके मार्क्स जो अवॉर्डेड किए जाएंगे, जैसे मानो उनके मार्क्स मिले कि 2 से 3 के, अगर मैं मानता हूं 6 मार्क्स, और 6 मार्क्स वो हैं, 2 तो क्वेश्चन वो हैं जिनके ऑप्शन गलत थे, और एक क्वेश्चन मैं वो मानता हूं जिसके एसएससी ने क्या किया भाई, ऑप्शन गलत करेक्ट कर दिया। तो इसके तो सबसे चारों ऑप्शन गलत थे, तो इसको तो सबके मार्क्स मिले 4। 2 क्वेश्चन गलत थे इसलिए 4 मार्क्स सबको मिले, लेकिन ये तो केवल उनको मिला जिनका सही ऑप्शन टिक था। तो ये जो 2 नंबर हैं, ये क्या करेंगे, ये मेरिट को एकदम से जंप कर देंगे, और मेरिट को जंप करते ही इनसे मेरिट जंप नहीं होगी, इनसे फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मानो अभी मानो आपकी जनरल कैटेगरी की 135 जा रही है भाई, 135.34, तो अगर मैं सब में 4 नंबर ऐड कर दूं तो 139.34, उससे सभी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अब भी नंबर वही है सबके। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट डिसाइडिंग फैक्टर कौन सा है, ये कि जो एसएससी ने गलत माना है अभी तक, और आपने ऑप्शन बिल्कुल सही पिक किया है, और जब उसके मार्क्स जुड़ेंगे तो आपके लिए बड़ी, जिसने इस टाइप से क्वेश्चन सोल्व करके आया है वो, और जिसके अगर वो 2 क्वेश्चन भी ऐड हो गए तो मानो 4 क्वेश्चन थे, सब बहुत ज्यादा मेरिट में ऊपर चला जाएगा और उसका प्री आराम से क्वालिफाई हो जाएगा। तो आप ये मान के चलें, जो 138 पॉइंट समथिंग थी, अगर मैं उसमें 4 मार्क्स ऐड कर देता हूं, मैं एवरेज मान के चल रहा हूं 1 से 3 के बीच, अगर किसी पेपर में 1 है, किसी में 2 है, किसी में 3 भी है, तो अगर मैं केवल 4 मार्क्स ऐड कर रहा हूं यहां पे, तो 142
ये जनरल कैटेगरी चली जाएगी। और जनरल कैटेगरी जाने से क्या हो जाएगा, अगर ये बढ़ा और इनमें 4 में से वो 2 क्वेश्चन हैं जो किसी स्टूडेंट ने स्पेशल पिक किए थे और एसएससी ने गलत किया था, तो इसका मतलब है कि वो बच्चे, जो बच्चे अभी ऊपर चल रहे थे उनसे ऊपर चले जाएंगे, और नई कट ऑफ बनने से वो बच्चे जो लाइन पे थे ना, वो क्या हो जाएंगे, आउट ऑफ लाइन हो जाएंगे, मतलब बिल्कुल बाहर हो जाएंगे। तो अब हम नई कट ऑफ चेक करते हैं इससे, क्या नई कट ऑफ कितनी जाएगी। अगर मैं यहां पे जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूं तो यहां पे 138 में आप कम से कम 4 ऐड करो, 142। अब इसमें 0.5 0.6 वो एक अलग पॉइंट है, हम केवल बेसिक सा समझ रहे हैं। ओबीसी कैटेगरी कितनी होगी भाई, कम से कम 3 मार्क्स इससे नीचे करो तो उसमें कितनी थी, 132 33। तो यहां पे हो सकता है सॉरी भाई 135 से 136 के आसपास। और ईडब्ल्यूएस लगभग 135 से 136, और एससी 117 के आसपास, और एसटी कितना होगा भाई, लगभग 100। तो ये जो कट ऑफ आई है नई, वो किस कारण से आई है, वो केवल इस वजह से है कि जो एसएससी ने जो एग्जाम में पेपर में क्वेश्चन गलत रिप्रेजेंट करवा दिए उस वजह से। अब बच्चों का हर दिन प्रतिदिन जो चेंज आ रहा है उससे क्या हो रहा है, बड़ा मतलब माइंड में एकदम से क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है कि आज पढ़ना स्टार्ट किया, कल ये दूसरा देखा भाई इसमें तो, और ये तो फिर चेंज हो गया, तो फिर कल से फिर डिमोटिवेट हो गए, फिर से पढ़ना बंद कर दिया। तो मैं आपको बताता हूं कि आप उन चीजों पे ध्यान ना दें। अब जो पेपर आपने कर दिया वो कर दिया, अब उसमें आप चेंज नहीं कर सकते। देखो आप क्या चेंज कर सकते हो, पहला कि आपका पेपर पास होगा, इसमें क्या चेंज कर सकते हो, आपने तो कर दिया जो करना था। क्या दूसरा, मेरी इतनी जानकारी में पेपर का आंसर चेंज करवा दूं, हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। क्या मैं दूसरे बच्चों के मार्क्स कम करा सकता हूं, ये भी इम्पॉसिबल है। तो अब तो केवल क्या करना है, आपको वेट करना है, और वेट करने के लिए लगभग 45 डेज बताया था मैंने। अभी रिजल्ट आएगा लगभग 18 से 20 नवंबर के आसपास, तो तब तक आपके लिए वेट ही करना है। तो वेट करें, तब तक कोई अच्छा काम करें, इसलिए क्या करें, हम मेंस की तैयारी करें। और मेंस का मतलब ये नहीं एसएससी मेंस, आप मेंस में जो सिलेबस है, आप जो कॉमन है ना, एनटीपीसी, एसएससी मेंस या कोई और सब्जेक्ट, उसमें तीनों में जो कॉमन चैप्टर हैं, जो सबसे कम आ रहा है आपको, आप वो पढ़ें तब तक। और एक एक का नहीं, तीनों चारों सब्जेक्ट का पढ़ें, जिससे कि अगर पेपर में वो चेंज आने से आपका प्री क्वालिफाई हो जाए तो आप फिर मेंस की भी क्वालिफाई कर पाए, मेंस की भी अच्छे नंबर ले पाए, और उसमें अपने मेरिट के अनुसार आप पोस्ट ले पाए। तो वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताएं, कमेंट बॉक्स में लिख के। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि ये इंफॉर्मेशन अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंच सके। धन्यवाद।